क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास दे रखा है 1 kg, ओरिजिन पे है बॉडी है ना, टाइम t इक्वल टू 0 पे। अच्छा, फिर बॉडी पे फोर्स लग रहा है ना, कितना, अल्फा टी आई प्लस बीटा जे। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यूज दे रखी है, तो फोर्स जो है अल्फा बीटा की वैल्यू डाल करके अपन लिख लेते हैं टी आई प्लस जे, है ना, इतना फोर्स लग रहा है उसको। अब क्या बोलता है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द टाइम, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वो टाव है। तो फिर पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, है ना। तो एक तो टाव की वैल्यू निकालनी और फिर वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये एक्स वाई एक्सिस बना लिया अपन ने, बॉडी जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन ओ। तो फोर्स जो है वेरी कर रहा है, बॉडी जो है वो एक्स और वाई एक्स वाई प्लेन में बॉडी मूव कर रही, क्योंकि फोर्स जो है वो आई और जे कंपोनेंट ही है फोर्स का। अच्छा, इसमें जैसे फोर्स को अपन देखें तो एक्स कंपोनेंट तो जो है वो टाइम वेरिंग है, टाइम पे डिपेंड कर रहा, और वाई कंपोनेंट फोर्स का वो कांस्टेंट है। तो ऐसा करते हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट को अलग अलग एनालाइज कर लेते हैं, है ना। केवल एक्स कंपोनेंट लेंगे फोर्स का और दूसरे वाले केस में केवल वाई कंपोनेंट, सिंपल हो जाएगा थोड़ा। तो कर लेते हैं फॉर एक्स एक्सिस, ठीक। तो मास इनटू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो m dvx बाई dt, ये कितना हो गया, t के बराबर हो गया, केवल x कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, तो मास की वैल्यू डाल देते हैं, 1 हो गया। तो dvx ये हो गया t dt, ठीक। तो vx कितना आ गया, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, है ना, कोई कांस्टेंट, और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है इसकी, क्योंकि दे रखा है t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी रेस्ट पे है। तो vx कितना आ गया, t स्क्वायर बाई 2, इस तरह से वेरी कर रहा है vx। डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं, तो vx कितना है, dx बाई dt इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2। तो dx कितना हो गया, t स्क्वायर बाई 2 dt, t स्क्वायर बाई 2 है। अब इसको चूंकि अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है टोटल, तो है ना, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 0 टू जो x जो डिस्प्लेसमेंट है और 0 से 1 सेकेंड के बीच में इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। तो x जो है वो कितना आ जाएगा, t क्यूब बाई 6 0 टू 1, तो 1/6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इसको यदि यहाँ पे डिपिक्ट करें तो रफली से इसको 1/6 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉम्पोनेंट तो ये हो गया, अब वाई कॉम्पोनेंट निकालते हैं, अब वाई डायरेक्शन का निकालते हैं, है ना। इसको एक्चुअली एक्सिस वर्ड की जगह एक्स डायरेक्शन बोलना चाहिए था, और वाई डायरेक्शन। अच्छा, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स तो कांस्टेंट ही है 1 न्यूटन, ठीक। तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, मास 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो स्टैंडर्ड, तो ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस हो गया, तो हमारा काम सिंपल हो जाता है। तो y जो है वो कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। तो y अपने को निकालना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मीटर, ठीक। तो इसको यदि हम डिपिक्ट करें तो y जो है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, 1/2 मीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट P जो है वो इस बॉडी की लोकेशन हो जाएगी 1 सेकेंड के बाद में, ठीक। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है r बोलते हैं इसको, यदि हम
तो आर जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट 1/6i प्लस 1/2j, ठीक है। अच्छा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे फोर्स कितना हो जाएगा, i प्लस जे, है ना, t को यहाँ पे 1 डाल देते हैं, तो फोर्स एट t इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगा i प्लस जे, ठीक है। तो टॉर्क एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना है अपने को, ठीक है। तो टॉर्क जो है वो कितना हो गया, r क्रॉस f, और ये टॉर्क एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकाल रहे हैं अपन। तो ये हो गया आपका I/6 प्लस 1/2j क्रॉस I प्लस जे, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ी जगह है। तो टॉर्क जो है वो कितना हो जाएगा, I क्रॉस I तो 0 हो गया, I क्रॉस j k के बराबर हो गया, तो 1/6k प्लस j क्रॉस I, j क्रॉस I क्या हुआ, माइनस k के बराबर, तो माइनस हाफ के, तो ये कितना आ गया, -1/3k आ गया, ठीक है। तो ये माइनस साइन है, टॉर्क जो है z एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अब देखते हैं, तो टॉर्क 1/3 न्यूटन मीटर, मैग्नीट्यूड तो इसमें तो मैग्नीट्यूड ही बोला, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है ही। दूसरा क्या, टॉर्क टी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर प्लस के, तो प्लस के डायरेक्शन में तो नहीं है, माइनस के डायरेक्शन में, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी इज इक्वल टू 1 इज ये, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं एट टी इज इक्वल टू 1। अच्छा, ऐसे करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी इस तरह से वेरी करी t²/2, तो एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा 1/2i, और वेलोसिटी का जो y कॉम्पोनेंट है, जो j कॉम्पोनेंट, वो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन 1 था, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो ये 1 हो जाएगा, 1j, ठीक है। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 ये कितनी हो जाएगी, हाफ i प्लस j, ठीक। तो इसने हाफ को कॉमन ले लिया, यहाँ पे सेम ही है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, वेलोसिटी करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 1 इज 1/6 मीटर, तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था, पोजीशन वेक्टर ये निकला था, तो इसका तो x कॉम्पोनेंट ही 1/6 है, तो ऑब्वियसली 1/6 से ज़्यादा ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब ये r का जो मैग्नीट्यूड है, तो इससे ज़्यादा है, तो ये गलत है, ठीक। तो ये ऑप्शंस जो हैं आपके राइट और रॉन्ग हैं।